वर्ल्ड इन्फो फैक्ट्री के अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, अब्दुल कदीर के नाम से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, जिन्होंने दिन रात एक करके पाकिस्तान के जंगी हथियारों में बेपनाह इजाफा किया। 1965 में पाकिस्तानी अदारों को इल्म हुआ कि भारत एटमी हथियार बनाने की तरफ पेशकदमी कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल थी। अगर भारत एटम बम बना लेता तो उसका पाकिस्तान पर दबाव बहुत ही ज़्यादा हो जाना था। तो उस वक़्त के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सदर अयूब खान ने बैनुल अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक पाकिस्तानी इंजीनियर मुनीर अहमद खान से मुलाकातें की। फिर 1974 में भारत ने पहला तजर्बाती एटमी धमाका कर दिया, जो कि कामयाब साबित हुआ। और उस वक़्त की पाकिस्तानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तरीक़ी जुमला कहा कि पाकिस्तान हर सूरत एटम बम बनाएगा, चाहे हमें घास ही क्यों ना खाना पड़े। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1974-1975 में वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात करके पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने का मंसूबा पेश किया, और भुट्टो साहब ने इनके जज्बे को देखते हुए एटॉमिक कमीशन पाकिस्तान के साथ काम करने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, गुज़श्ता दिनों में मौसम पाकिस्तान एटम बम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह उन पर हज़ारों रहमतें करे। अगर आज एटम बम ईजाद ना होता तो शायद पाकिस्तान का नाम ना होता। इस चीज़ का सेहरा सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सिर पर जाता है। डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ कोहटा लेबॉर्ट्रीज में एटम बम बनाया, बल्कि 1000 दूर तक मार करने वाले गोली मिसाइल समेत छोटी और दरमियानी रेंज के हामिल मिसाइल तैयार करने में भी अहम किरदार अदा किया, और उससे पाकिस्तानी जंगी हथियारों में बेपनाह इजाफा हुआ। अगर आज पाकिस्तानी किसी को आंखें दिखा सकते हैं तो उसकी वजह एटम बम है। अमेरिका जैसी आलमी ताकतें भी पाकिस्तान को आंखें दिखाने से गुरेज़ा हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरान के इलाके में 3 न्यूक्लियर टेस्ट किए और 13 मई को मज़ीद 2 धमाके किए। 28 मई को बेपनाह आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने चागी में 5 एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत लेने का एजाज़ हासिल कर लिया, और इसके बाद पूरी आलम इस्लाम में जश्न का समा था। और इसके अलावा पाकिस्तान में उसके बाद से 28 मई को यौम तकबीर के नाम से मनाया जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, 2001 में पाकिस्तान के गद्दार आज़म सदर मुशर्रफ ने कोहटा लेबॉर्ट्रीज़ की सरबराही से हटाकर खसूसी मशीर बनाया, और ये सब बगावत अमरीकी दबाव पर की गई। बादशाह उनको नज़रबंद कर दिया गया और वो काफ़ी अरसा नज़रबंद रहे। मुशर्रफ की तरह जरदारी और नवाज जैसे लगड़ बगड़ की हुकूमत में भी नज़रबंद रहे। दोस्तों, इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उसके बाद 2019 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अदालत में नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जो कि रद्द कर दी गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने 125 से ज़ाहिद साइंसी तहकीकात मज़ाबीन लिखे, और ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। 1989 में इन्हें हलाले इम्तियाज़, जो कि सबसे बड़ा सिविल इजाज़ है, अता किया गया। दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल 1936 में तकसीम से पहले आज के भारत भोपाल में पैदा हुए, जो कि आज मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है। डॉक्टर साहब न्यूक्लियर फिजिशियन और धाती इंजीनियर थे। 1952 में वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। उनके वालिद अब्दुल गफूर स्कूल टीचर थे, और एक दफ़ा वज़ीर तलीम के साथ भी काम करने का मौका मिला। उनकी वालदा एक घरेलू खातून जो कि मज़हब से काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता थी। डॉक्टर साहब ने 1956 में फ़िज़िक्स में बैचलर किया, और उन्होंने सॉलिड स्टेट पर तवज्जो मरकूज़ रखी। यहाँ पर उन्होंने आला तालीम हासिल की। उन्होंने मादी साइंस की तालीम हासिल की
और दादकारी में महारत हासिल की। 62 में छुट्टियों के दौरान उनकी मुलाकात एक जनूबी अफ्रीकन नियाद 92 लड़के से हुई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। 1967 में डॉक्टर साहब ने मटीरियल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद बेल्जियम में बेल्जियन प्रोफेसर मार्टिन जे ब्रेजर की निगरानी में काम किया। उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गए, फिर एटम बम पर रिसर्च शुरू कर दी। दोस्तों, डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी खिदमात का सिला हम नहीं दे सके। वो कौम से मायूस होकर खाल के हकीकी सजा मिले। इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा पछतावा किस चीज़ का है, तो आपने कहा कि कौम के लिए एटम बम बनाना मेरी सबसे बड़ी पछतावे वाली बात है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। डॉक्टर साहब ने सारी ज़िंदगी नज़रबंदी में गुजारी, वो कहीं आज़ादी से आ जा नहीं सकते थे। आज कौम और ख़ासकर पाकिस्तानी सियासतदान या बड़े दर्जे के चोर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जो कि मगरमच्छ के आंसू हैं। ये लोग जो मगरबी मदद और दबाव की वजह से खुद को बड़ा समझते हैं कि इनसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि असल ताकत तो अल्लाह की है। जब अल्लाह की मार पड़ी तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और इंशाअल्लाह इनका आखिरत में भी अलग से हिसाब होगा। पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ साथ हम यानी कि पाकिस्तानी कौम भी कोई ख़ास अच्छी नहीं, जो बातों में सबसे ज़्यादा आगे और अमल में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। हम कभी भी किसी मामले में डॉक्टर साहब के साथ खड़े नहीं हुए और वो हमेशा सारी ज़िंदगी नज़रबंदी में गुजार कर दुनिया से चले गए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि डॉक्टर साहब की बख्शिश फरमाए और उनकी कब्र पे हज़ारों करोड़ों रहमतें हों। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आसानी नई आने वाली वीडियोज़ को हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।